आज हम ज्ञान के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। दैनिक जीवन में हम कई बार विचार विमर्श करते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या होता है और ज्ञान के बारे में हम क्या जानते हैं। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, पहचानना, अवबोध करना, समझ विकसित होना। यानी दैनिक जीवन में जिन पदार्थों के बारे में हम जो जानकारी रखते हैं उसे ज्ञान की श्रेणी में माना जाता है। ज्ञान को समझने से पूर्व मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप ज्ञान के बारे में समझ विकसित करेंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। महात्मा जी ने कहा अपने एक शिष्य से कि बच्चा, ये मेरी पुस्तक तू मेरी कुटिया के अंदर तख्त पर रख के आ जा। जब शिष्य महात्मा जी की कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा महाराज जी के तख्त पर सांप बैठा हुआ है। वो घबरा कर वापस आया और उसने महात्मा जी से कहा, महाराज आपके तख्त पर तो सांप बैठा हुआ है। महाराज जी ने कहा, बच्चा ऐसा कर, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर, सांप भाग जाएगा। जब शिष्य वापस गया उसने ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया, लेकिन सांप पर कोई असर नहीं हुआ। वह जहाँ का जहीं बैठा रहा। फिर शिष्य वापस आया, उसने कहा महाराज सांप तो वहीं है। अब महाराज ने उसे युक्ति बताई। महात्मा जी ने एक जलता हुआ दीपक उसे दिया और कहा, इस दीपक को लेकर जा, सांप भाग जाएगा। जब शिष्य कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ सांप नहीं था, अपितु रस्सी थी। मंद अंधकार के कारण उसे रस्सी के अंदर सांप की प्रतीति हुई और उससे वो डर गया। यही घटनाएं हमारे जीवन में भी होती है। हम भी नित्य पदार्थों को अनित्य मान लेते हैं और अनित्य को नित्य मान लेते हैं। हम भी भ्रम में जी रहे हैं। गर्मी के दिनों में हमें सड़क पर पानी भरा होने की प्रतीति होती है। ऐसा भ्रम हम सभी को होता है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम ज्ञानी हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है, अपितु गर्मी के कारण इस पानी भरा होने की प्रतीति हमें हो रही है। ये हमारा भ्रम है। तो ज्ञान वो है जिससे पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का बोध हो, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है। पश्चिम के दार्शनिक प्लेटो ने कहा, ज्ञान देवी व्यवस्था है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा के संबंध में जानकारी मिलती है। प्लेटो ने ज्ञान को दिव्य गुणों से युक्त माना। प्लेटो का मानना था कि ज्ञान वो है जिससे आत्मा परमात्मा के बारे में सच्ची जानकारी मिले। बौद्ध दर्शन में सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का नाम ज्ञान बताया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान वो है जिससे हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाएं। सांसारिक दुखों से जो मुक्ति दिलाए वही वास्तव में सच्चा ज्ञान माना जाता है। अगर व्यक्ति संसार में रहकर दुखी है तो उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, ज्ञान वो है जिससे पदार्थ के यथार्थ स्वरूप की जानकारी प्राप्त हो। दयानंद सरस्वती जी ने पदार्थ के यथार्थ स्वरूप की जानकारी को ज्ञान कहा है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो हमारी ज्ञानेंद्रिय से हमें प्राप्त होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमें 5 ज्ञानेंद्रिय से इनके विषय में जानकारी मिलती है। इनसे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मेरे हाथ में ये पत्ता है, अब मैं इसको आंखों से देख रहा हूँ,
हाथों से इसको स्पर्श कर रहा हूँ, इसका रंग देख रहा हूँ। अगर इस पत्ती को तोड़कर मुंह में रखूँगा तो इसके स्वाद का भी पता चल जाएगा। तो ये जो पत्ती के संबंध में ज्ञान हो रहा है, इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। हम दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग प्रत्यक्ष ज्ञान का ही करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान भी भ्रम में डाल देता है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें लड़ाइयाँ होती है, अनेक प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष देखकर भी हम उसको सच नहीं मानते हैं। तो प्रत्यक्ष भी कभी कभी भ्रम का विषय बन जाता है। इसके बाद दूसरा जो ज्ञान है वह है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं हो, लेकिन शास्त्रों में संत महात्माओं द्वारा जिसका वर्णन किया जाता है। जैसे ईश्वर के संबंध में, स्वर्ग नरक की कल्पना, जन्नत और दोजख के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो शास्त्रों से और संत महापुरुषों के द्वारा मिलती है। इस तरह का जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है। ईश्वर को हमने देखा नहीं है या नहीं, इसका भी हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथ, संत महात्मा उसके बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि ईश्वर होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नरक में जाना पड़ता है। जैसे उसके कर्म होते हैं उसी तरह के कर्म फलों का भोग उसे भोगना पड़ता है। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के बाद तीसरे नंबर का जो ज्ञान है वह है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान वो है जिसे हम अनुभव के आधार पर अनुभूति करते हैं। जैसे हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। ये ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह न प्रत्यक्ष है न परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष से जो भिन्न कोटि का ज्ञान है वह अपरोक्ष ज्ञान है। हमें सुख दुख की प्रतीति होती है, हमें राग होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, भय लगता है। ये कोई किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हम स्वयं को अनुभव होता है। इस तरह का जो ज्ञान है वह अपरोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है। गुरुमुख के द्वारा जब आत्मबोध महावाक्य श्रवण किया जाता है तो शिष्य को अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप की जानकारी होती है। इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब इस देह का जन्म नहीं हुआ था तब भी आत्मा थी। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। इस शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं का ज्ञान मुझे है। जागृति को भी मैं देखता हूँ, स्वप्न को भी मैं देखता हूँ, सुषुप्ति को भी मैं देखता हूँ। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपरोक्ष ज्ञान भी दो श्रेणियों का होता है, एक दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान और एक अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान वो है जिसमें मन में संशय, असंभावना और विपरीत भावना रहती है। संशय का मतलब होता है दो कोटि, ये बात सच है या झूठ है, या झूठ है या सच है, सच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इस तरह की जो संशयात्मक वृत्ति होती है उसे संशय कहते हैं। असंभावना का मतलब होता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मैं तो अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मुझे परमात्मा के बारे में मैं नहीं जान सकता। विपरीत भावना ये है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भगवान नहीं बन सकता। तो इस तरह की जो
असंभावना विपरीत भावनाओं का जो संबंध है और इनसे युक्त जो ज्ञान है वह अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, असंभावना विपरीत भावनाओं से रहित जो ज्ञान है उसे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये तत्वमसी आदि महावाक्य के श्रवण से, मनन से प्राप्त होता है। वेदांत में दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को ही वास्तविक और सच्चा ज्ञान माना जाता है। मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, इस तरह का जो गुरुमुख के द्वारा शिष्य श्रवण करता है और उनमें वह दृढ़ता पक्का विश्वास करता है तो इस तरह के ज्ञान को दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के संबंध में आज हमने जो चर्चा की, मुझे विश्वास है ज्ञान के संबंध में आप जान गए होंगे। अगर कोई शंका हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।